एक्ट्रेस के बारे में आपने सुना होगा जो लाखों का सोना, कई किलो सोना लेकर आई और पकड़ी गई। रान्या राव के पिता अब लपेटे में आ गए क्योंकि पिताजी डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं। ये रान्या की तस्वीर देख रहे हैं। रान्या कई किलो सोने के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई और ये लंबे वक्त से ऐसा कर रही थी, छुपे चोरी तरीके से दुबई से सोना लेकर आ रही थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, रान्या की गिरफ्तारी हुई है। देख रहे हैं रान्या को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया, जेल भेज दिया रान्या को। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो आप सोना देख रहे हैं, ये लगभग 14 किलो से ज्यादा सोना रान्या के पास से बरामद हुआ था। ये 14 किलो सोना। अगली तस्वीर इनके पिता की मैं आपको दिखाऊं, ये रान्या है, ये है पिता डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं और पिता के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी है। सवाल यह है कि रान्या इतना सोना लेकर दुबई से आ रही थी, क्या डीजीपी पिता को इस बारे में जानकारी नहीं थी? ये रिपोर्ट देखिए। क्या गोल्ड स्मगलिंग के तार कर्नाटक के पुलिस महकमे से जुड़े हैं? क्या गोल्ड स्मगलिंग की जानकारी कर्नाटक के डीजीपी रैंक के अधिकारी को थी? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कर्नाटक के एक बड़े पुलिस अधिकारी से पूछताछ की तैयारी है। खबर है कि कर्नाटक के डीजीपी रैंक के अधिकारी आईपीएस रामचंद्र राव से पूछताछ हो सकती है। उनके साथ संबंध है, कुछ उनके एकदम डायरेक्ट लिंक है कुछ मंत्रियों के साथ, ऐसे भी बहुत ही बड़ी मात्रा में मीडिया रिपोर्ट है। दरअसल आईपीएस रामचंद्र राव अभिनेत्री रान्या राव के पिता हैं। खबर है कि गोल्ड की तस्करी में वो अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करती थी। कर्नाटक पुलिस से स्पेशल प्रोटोकॉल लेती थी जिससे कोई उस पर शक न कर सके। अब देखिए जरा, पिताजी लपेटे में आ गए। क्यों आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर? सोना तस्करी केस में कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि राज्य सरकार ने आईपीएस रामचंद्र राव को जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। कर्नाटक सरकार ने राव को छुट्टी पर भेजने का कारण नहीं बताया। खबर है कि आईपीएस रामचंद्र राव से सोना तस्करी केस में पूछताछ भी हो सकती है। रामचंद्र राव डीजीपी रैंक के अधिकारी और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तैनात हैं। आरोप है कि एक्टर रान्या को एयरपोर्ट पर एक सिपाही हमेशा रिसीव करने आता था, जो किसी आईपीएस को मिलने वाले प्रोटोकॉल के तहत वहां मौजूद होता था। आरोप है कि रान्या को यह प्रोटोकॉल पिता की वजह से मिलता था। खबर है कि प्रोटोकॉल में तैनात सिपाही ने इसे खुद कबूल किया है। सिपाही ने पूछताछ में कहा है कि उसे ऐसा करने के आदेश मिले थे। उसे कहा गया कि जब भी एयरपोर्ट पहुंचे उन्हें रिसीव करना है। सिपाही ने यह भी कहा कि उसे गोल्ड स्मगलिंग की कोई जानकारी नहीं थी। 32 साल की रान्या राव कन्नड़ अभिनेत्री हैं। एक्टर रान्या राव ने कई फिल्मों में काम किया है। पिछले दिनों गोल्ड के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया था। रान्या को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। तब रान्या दुबई से 14 किलो सोने के साथ भारत पहुंची थी। कोर्ट ने रान्या राव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा इन्हें। डीआरआई, सीबीआई, ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। रान्या को 1 किलो सोने के बदले 1 लाख रुपए मिलते थे। एक ट्रिप में उसे 12 से 13 लाख की कमाई हो जाती थी। 15 दिन में 4 बार दुबई जा चुकी थी, इसलिए शक और बढ़ गया है। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रहलाद जोशी। 3-4 महीने में जो स्मगल हुआ है, इनके रिपोर्ट के आधार पर बोलना है तो यही 3-4 महीने में ज्यादा हुआ है स्मगलिंग वगैरह। और उनके साथ संबंध है, कुछ उनके एकदम डायरेक्ट लिंक है कुछ मंत्रियों के साथ, ऐसे भी बहुत ही बड़ी मात्रा में मीडिया रिपोर्ट है। उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। सबके लिए केंद्र सरकार ये तो क्या तरीका है, पहले ठीक तरह से इंक्वायरी करो और उनके किस ब्यूरोक्रेट से संबंध है, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब इंक्वायरी करो। बाद में आपको बोलना है तो बोलो। अभी तो कुछ करते ही नहीं, इंक्वायरी नहीं करते, सबको बीजेपी बोलना, केंद्र सरकार बोलने में क्या मतलब है? इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से ट्रैवल कर रहे तो संबंध किसके साथ है, किस मंत्री के साथ है, इसे आ रहा है ना। और चेक क्यों नहीं किया? कहाँ है? बेंगलुरु में आके अंदर आके सब किया है ना। एक्ट्रेस रान्या ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट हो रही है, उन्हें थप्पड़ों से मारा जा रहा है। ये सारी शिकायत लेटर बम के जरिए की है उन्होंने। ये रान्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्टर रान्या राव ने खुद को बेगुनाह बताया है। एक्टर रान्या राव ने अपने पिता को भी बेकसूर बताया है। रान्या ने डीआरआई को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कई आरोप लगाए हैं। रान्या ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे भूखा रखा गया, मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे एक डीआरआई अफसर ने 10-15 थप्पड़ मारे हैं, मुझ पर तस्करी की बात कबूलने का दबाव बनाया गया है, मुझसे जबरदस्ती टाइप किए 50-60 पेज पर दस्तखत कराए गए। डीआरआई अधिकारियों ने करीब 40 खाली पेज पर मेरे साइन कराए। मेरे पास से कोई सोना बरामद नहीं हुआ है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तस्करी किसी और ने की लेकिन उसे बचाने के लिए मुझे फंसा दिया गया है। हालांकि डीआरआई सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक उसने तस्करी की बात कबूली है। रान्या ने माना है कि वो पहली बार दुबई से सोना लेकर भारत आई थी। उसने पूछताछ में कहा, मेरे पास 2 हफ्ते से फोन आ रहे थे लेकिन ये फोन कौन कर रहा था मुझे नहीं पता। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट ए पर जाने को कहा गया। उसने मुझे कहा कि वो सफेद गाउन में एयरपोर्ट पर मिलेगा। थोड़ी देर बाद हमें एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट पर मिले। सुरक्षा जांच के बाद उसने मुझे सोने की छड़ें दी। डिलीवरी के तुरंत बाद वो चला गया। सोना प्लास्टिक से ढके 2 पैकेट में था। मैंने एयरपोर्ट पर क्रैप बैंडेज और कैंची खरीदी। एयरपोर्ट के टॉयलेट में सोने की छड़ें शरीर से चिपका ली। मैंने सोने को अपनी जीन्स और जूतों में छिपा लिया। मैंने YouTube पर वीडियो देखकर यह सब सीखा था। मुझे सोना को बेंगलुरु में डिलीवर करने को कहा गया था। जिसने मुझे सोना दिया वो करीब 6 फीट लंबा और गोरा था। उसके बोलने का लहजा अफ्रीकी और अमरीकी था।
मैंने उससे केवल एक बार मिली, उसके बाद मैं उससे नहीं मिली हूं। यह रान्या ने अपनी सफाई में कहा है।